वैसे तो हो गया। चलिए, आज रिवीजन का दूसरा क्लास है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। व्यू ज़्यादा जा नहीं रहा है, अरे जी सपोर्ट कीजिए आप लोग भी। चलिए, अनुच्छेद कहाँ तक हो गया था हम लोग का? 160 तक 70 तक हो गया था ना। चलिए आगे रिवीजन है। पेन 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 ला दीजिए ना, पेन थोड़ा सा, पेन दो ना। बताइएगा, राज्य में विधेयक की धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलता है? राज्य में था 200 99 में। किस में मिलता है? धन विधेयक की चर्चा राज्य वाला में। और हाँ, खाली 199, सॉरी 199, और अथी में सेंट्रल में 110। धन विधेयक की परिभाषा विशेष प्रक्रिया मिलेगा। तो राज्य में भी पूछ रहे हैं हम, उसमें 109 है, इसमें घट जाएगा, 198 हो जाएगा। इसमें भी घटा, इसमें घटा। हाँ, धन विधेयक 110 धन विधेयक के विशेष प्रक्रिया की चर्चा 198 में राज्य वाला में, और धन विधेयक की परिभाषा 199 में। 202 में होता है कोची वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य में, वहाँ होता है 112 में। 112 में। चलिए, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करेगा 213, वहाँ पे अध्यादेश का जारी करेगा 123, राष्ट्रपति जारी करेगा 123। 124 में उच्च न्यायालय की चर्चा है, उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, उसी में है। यहाँ 214 में हाई कोर्ट की चर्चा है। वर्तमान में क्या हाई कोर्ट है? 25 गो। हाँ 25 गो है। 25वां है तेलंगाना वाला, वही तेलंगाना वाला। आंध्र प्रदेश में अमरावती। उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? 15 में, 215 में। उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय है 215। 129 में होता है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय का गठन की चर्चा, वो तो है उच्च न्यायालय की चर्चा है 214 में, गठन की चर्चा 216 में। 216 में। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 233। जिला अधीनस्थ न्यायालय नीचे वाला, सुप्रीम हाई कोर्ट से भी नीचे। जिला अध्यादेश की नियुक्ति 233। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239। दिल्ली के चर्चा बताना किस अनुच्छेद में है? जो संघ राज्य की चर्चा में 239 के क में। हाँ बताइएगा, पंचायत की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? ग्राम पंचायत की चर्चा 243 में। ग्राम सभा का चर्चा क, ग्राम सभा की चर्चा 243 के क। ग्राम गठन, पंचायतों का गठन 243 के ख में। 243 के गठन बोलेगा तो 43 के ख। 243 के ग में है संरचना। 243 के ग में पंचायतों की संरचना। पंचायतों का आरक्षण की चर्चा 243 के घ में। 243 के घ में। हाँ, घ मतलब 4, क ख गिन लो। पंचायतों की अवधि बोलेगा तो 5 में। 5 में पंचायत, 5 में 5 साल के लिए। 243 में पंचायत की मान को जी कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल। हाँ, वित्त माने पैसा कौड़ी 9 में। 243 के वित्त आयोग के आय से इनकम, आई 9वां स्थान पे आता है। तो 243 के 9 में कोची किसका चर्चा है? राज्य में, पंचायती राज में पैसा कहाँ से आएगा उसकी चर्चा है। पंचायतों का निर्वाचन के लिए निर्वाचन की चर्चा 243 के ट मतलब कितना? 11 में। कितना? 11 में। चलिए इतना काफ़ी है इसमें।
रिमोट है। नजर लगा रहे हैं कि पटा रहा है। राज्य के पास अवशिष्ट शक्ति होगा, राज्य के पास अवशिष्ट मान राज सूची पर जो है वो कानून बनाने की शक्ति जो होता है वो किसके पास होता है? 249 संसद के पास होता है। राज सूची के विषय पर जो है कानून बना सकता है 249 के तहत। आपातकाल की स्थिति में ना, हाँ वही राज्य में संबंध में कोई राष्ट्र ना राष्ट्रहित के संबंध में कोई अगर कानून बनाना है ना तो उससे 239 के तहत जो है कानून बना सकता है। बनाएगा तो दोनों और मान्य होगा सेंट्रल वाला। आपातकाल जब लागू होगा तो उस समय राज सूची पर संबंध नियम बनाने का किसके पास? सेंट्रल में संसद को है 250 में 200 आपातकाल लागू होगा तो राज्य में कानून बनाएगा संसद किस अनुच्छेद के तहत? 250। दो या दो से अधिक राज्यों के कहने पर राज्य में कानून बनाएगा तो 52 में 252 में दो राज्यों के माने सहयोग से माने उसके बोलने पर जो कानून बनाएगा वो 252। बताना कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल का माने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद सीधा 262 नदी जल विवाद दो या दो राज्यों के बीच में जो नदी का विवाद होता है उसका वर्णन किस में है? 262। अंतर्राज्यीय परिषद 263 अंतर्राज्यीय परिषद 263। संचित निधि की चर्चा 266। संचित निधि से कैसे पैसा निकलेगा? किसके अनुमोदन पे? संसद के। स से संसद और स से संचित निधि। तो संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन चाहिए? संसद। इसकी चर्चा 266। आकस्मिक निधि की चर्चा 267। इसमें से पैसा कैसे निकलेगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। संघ से अनुदान की चर्चा है 275। संघ जो है राज्य जो क्या करेगा? संघ से अनुदान मिलता है किस अनुच्छेद के तहत? 275 में संविधान में कहा गया कि सेंट्रल को क्या करना है? राज्य को अनुदान देना है। वित्त आयोग की चर्चा 280। वित्त आयोग की चर्चा 280। विद्युत पे छूट माने विद्युत पर जो टैक्स लगता है उस पर छूट 287। 200 विद्युत पर करों से छूट 287। विद्युत ना पानी वाला अलग 288। जल वाला राज्य के लिए 88 है। संपत्ति आय में छूट हो गया 289 आ गया। ये सब है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। भारत सरकार द्वारा उधार लेना किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 292। भारत सरकार लेगा 292 के तहत उधार लेगा और राज्य लेगा 293 के तहत। कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा 292 के तहत और राज्य लेगा 293 के तहत उधार लेगा। चलिए कल हम लोग का रहेगा 300 के बाद। सूचकांक था ना सूचकांक आर्थिक समीक्षा बताइएगा। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 45। प से पेंशन प से 45। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 45। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में
111। हंगर में 111। भारत का स्थान ग्लोबल हंगर में 111। पिछला बार 107 था, हाँ। 11 हो गया। वो 41 था, 45 हो गया। चलिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान नवाचार ना, यानी 40 न, वैश्विक नवाचार सूचकांक 40। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भी 40। वैश्विक नवाचार सूचकांक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 40 में, दोनों में। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन सा संस्था जारी करता है? नवाचार वाला विप्पो। कौन जारी करता है? बौद्धिक संपदा संगठन। बौद्धिक संपदा संगठन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्थान भारत का 67। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67। वैश्विक शांति में बताना है। 126। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126। आइसलैंड पहला स्थान पे है। आइसलैंड। हेनले पासपोर्ट में बताइए भारत का स्थान 80। इससे पहले था 85। कितना था? 85। ग्लोबल जेंडर गैप में बताना है 132। 127। ग्लोबल कुछ है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट अथी वाला ये। पासपोर्ट ना हुआ। कितने कंट्री में आप विजिट हाँ। कर सकते हैं बिना, ठीक है। हेनले पासपोर्ट वाला हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में 127। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में 127। वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाला तो अभी बता दिए थे 140, यदि खाली 40। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 40 और वैश्विक नवाचार सूचकांक भी 40। सतत विकास लक्ष्य 112। सतत विकास में भारत का स्थान सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान 112। पहला नंबर पे फिनलैंड। फला नंबर पे 1000 झीलों का देश फिनलैंड। राजधानी हेलेंस्की। फिनलैंड की मुद्रा क्रोन या कोरोना, इसी को ना तो कोरोना हो जाएगा तब। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42। अंतर्राष्ट्रीय एक और है, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भी 42 है। आईपी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? आईपी सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भी 42। गुड गवर्नेंस में भारत का स्थान 57। गुड गवर्नेंस में भारत का स्थान 57। गुड गवर्नेंस में 57। प्रेस वाला में तो जान ही रहे हैं। प्रेस वाला में 161। प्रेस वाला में आर्थिक। चलिए बताइएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 126। खुशहाली और एक वाव को जी था शांति। खुशहाली और शांति, जहाँ खुशहाली रहेगा तो सीधा शांति रहबे करेगा। हैं हाँ, हैप्पी इंडेक्स बोलेगा। पीस इंडेक्स क्या बोलेगा? पीस और हैप्पी में दोनों में कितना है? 126। पीस और हैप्पी में 126। प्रथम नंबर पर दोनों में कौन है? ये में आइसलैंड है। पीस वाला में आपका है कुछ वाला में कुछ वैश्विक शांति में ना आइसलैंड है। हाँ, एकरा में है कितने के लिए खुशहाली वाला में फिनलैंड है। वो में है आइसलैंड, आई में है फिनलैंड। दोनों इसमें आइसलैंड, हाँ, हैप्पीनेस में फिनलैंड, दोनों में लैंडे है। चलेगा तो खुशहाली वाला हो गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13। हाँ, पहला नंबर पे अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13 नंबर पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था। ग्लोबल फायर पावर में एशिया पावर इंडेक्स में भी 4था। एशिया पावर इंडेक्स में भी 4था नंबर पे भारत। ग्लोबल फायर पॉक्स में भी 4था नंबर पे। हाँ, फायर पावर दोनों है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 8वां नंबर। ठीक है, 8वां नंबर पे। हाँ, जलवायु परिवर्तन में 8वां। एयर में 8 नंबर। ठीक है। हाँ, एयर वाले ठीक है। जलवायु और एयर क्वालिटी में भी दोनों में 8वां नंबर पे भारत का स्थान। खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत का स्थान
खाद्य वाला में है 68। वैश्विक खाद्य सूचकांक में 68। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत का स्थान 68। पहला नंबर पे फिनलैंड और डेनमार्क स्वीडन, यही तो 3-4 को दिखित भी करता है। कोई से दुश्मनी नहीं, शांति प्रिय देश है। ठीक है, छोटा जनसंख्या कम। बताइए पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 180। टॉप में टॉप 180 में 180। नहीं कटा है 180। एकदम इतना बढ़िया कोई नंबर नहीं लाया होगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180। 180। बीजेपी की सीट जीत गया। हाँ एक जगह तेलंगाना छोड़ के राजस्थान, चार। हिमाचल प्रदेश और कोलकाता। 5 को बोले चुनाव, 4 को ना हो गया। 5 को बोले। 3 जगह बोल। देखिए 3 ये बोले राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जीत गए। एगो त्रिपुरा, तेलंगाना से खाली कांग्रेस का सरकार बना है। मिजोरम। मिजोरम के ना दिखाई था इतना। ना मिजोरम में नहीं हुआ है। तो छत्तीसगढ़, पाँच- तेलंगाना। 4 को क्या लगता है? 4 को में 4 में तो एगो जीता है। 3 गो में बीजेपी की सीट है। वो हर बार के ही होता है कि 3 को उधर चल जा रहा है, 1 इधर आ जा रहा है। एगो ही दे देता है कोई क्या। चलिए आते हैं, द वेल्थ रिपोर्ट बताना है। द वेल्थ वेल्थ रिपोर्ट में भारत का स्थान 3रा। वेल्थ रिपोर्ट में तीसरा। मानव विकास सूचकांक में HDI जिसको बोलते हैं 132। 132। HDI में भारत का स्थान 132। 132। हाँ, लोकतंत्र सूचकांक में लोकतंत्र में 108। 46। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 46। वैश्विक लोकतंत्र में 46। 46 खाली। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान भ्रष्टाचार में 80 को 85 गो। भ्रष्टाचार में 85। भ्रष्टाचार में सूचकांक में भारत का स्थान 85। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। हैं? भ्रष्टाचार पहला नंबर पे डेनमार्क है। डेनमार्क। हाँ सर, पहला नंबर बाद में ना अफगानिस्तान है। डेनमार्क में पहला नंबर पे डेनमार्क है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा कौन यहाँ पर पहला नंबर पे डेनमार्क भ्रष्टाचार है। में हो जाए, भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्टाचार हमारा लगता है कम होगा, होता है। हाँ, वही कोई है। सबसे कम होगा। भ्रष्टाचार अब भारत में 85वां नंबर आता है। 85वां नंबर भारत। ये तो भ्रष्टाचार में हाँ। तो 180 चाहिए। सबसे अंतिम पे कह सका कि अभी हाँ, चल सकता है। अफगानिस्तान आएगा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में टैलेंट वाला में लगेगी 57। 56। टैलेंट में 56। टैलेंट में 56। इसको रोज एक बार इसको भी मारे पड़ेगा। चलिए आते हैं आर्थिक समीक्षा। 2023-24 में GDP का विकास दर कितना से कितना रहने का अनुमान है? 7.3 नहीं 8 से 23 से 24 से 6 से 6.8। 2023-24 में 6 से 6.8 रहने का अनुमान लगाया गया है। बताना है कि क्रय शक्ति पे PP में भारत का स्थान तीसरा। PP में तीसरा। और अर्थव्यवस्था में बोलेगा तो पाँचवा। अर्थव्यवस्था में बोलेगा तो प्रति व्यक्ति आय बताना कितना है? 96,522। 96,522। प्रति व्यक्ति आय कितना है? 96,522। 96,522। विदेशी मुद्रा भंडार कितना है अमेरिकी डॉलर में? 596 562.72। 562.562 बिलियन अमेरिका डॉलर है बिलियन में। RBI ने 2022-23 के लिए कितना मुद्रास्फीति दर रखा है? ये होना चाहिए 6 से 6.8 है। नहीं, 6.8। 6.8। 2023 में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुआ है? ठीक है, सेवा क्षेत्र। वही 3 क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कितना? 9.1%। 9.1%। सर्वाधिक वृद्धि वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र कितना परसेंट? 9.1%। भारत सर्वाधिक निर्यात करता किस देश से? अमेरिका अरे चीन। अमेरिका, UAE, नीदरलैंड और चीन के साथ। भारत में सर्वाधिक निर्यात करेगा? चीन से। नहीं, निर्यात मतलब होता है बेचना। निर्यात भेजना। निर्यात मतलब बेचना, आयात मतलब खरीदना। आयात बांग्लादेश से। को हाँ। कौन था? पहला नंबर पे भेजता है सबसे ज़्यादा किसको? अमेरिका को। दूसरा भेजता है UAE को। तीसरा भेजता है नीदरलैंड को। चौथा भेजता है चीन। इधर खरीदता है सबसे ज़्यादा किससे? चीन से। फिर दूसरा बार UAE से। तीसरा अमेरिका से। UAE से UAE अमेरिका से। तेल तेलवा हो गया रूस। इमे देलेवा पुरान का। चलिए, शून्य कार्बन उत्सर्जित लक्ष्य कब रखा गया भारत का? 2070। शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070। कब तक जो है ना भारत गैर जीवाश्म ईंधन 40% स्थापित मान विद्युत क्षमता लक्ष्य हासिल रखा है? 2030। गैर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग है 2030 तक।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से कब भारत जो है ऊर्जा मामला में आत्मनिर्भर हो जाएगा? 47। ऊर्जा निर्भर में आत्मनिर्भर 2047। ऊर्जा में आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा, कब तक? 247 आजादी के 100 साल पूरा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नाप्सा की स्थापना 2013। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य बताइए, उड़ान योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2016। उड़ान योजना की शुरुआत 2016। पूरे देश के आम नागरिक। हाँ, पूरे देश के आम नागरिक। कहाँ हो गए थे जी? बहुत कम, बहुत ज़्यादा आदमी use चलिए बताइएगा, पहला भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्विवेशन सेंटर कहाँ खुला है? केरल में। कहाँ पे? अश्वमेधा देवी किस राज्य का महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है? अश्वमेधा देवी अरुणाचल प्रदेश। पागल नाम कहाँ मिलता है? बिहार में। बिहार। अश्वमेधा देवी बिहार के महिला अध्यक्ष बनी है। राज्य की महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है बिहार का? अश्वमेधा देवी। अश्वमेधा देवी। डॉक्टर आपके गांव में पहल? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। बदल रही है तब नहीं अली है, वो पहले अलेगा से पहले अले। अश्वमेधा देवी। हाँ, डॉक्टर आपके गांव में पहल? जम्मू कश्मीर। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी शुरू करने वाला राज्य? मध्य प्रदेश। ऑनलाइन गेमिंग शुरू करने वाला पहला राज्य? मध्य प्रदेश। नागालैंड की राज्य की पहली राज्यसभा अध्यक्ष महिला? फांगनोन कोनियाक। फांगनोन कोनियाक कहाँ के? नागालैंड की। कौन को क्या बनी है? राज्यसभा की पहली महिला अध्यक्ष। मेरी माटी मेरा देश अभियान? हाँ ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण 83वां ग्रैंड मास्टर ठीक है, आदित्य सामंत। आदित्य सामंत के वहाँ है 83वां है कोची सामंत ग्रैंड। नया लेटेस्ट है ना? महाराष्ट्र का है ना? हाँ, ये महाराष्ट्र का। अभी 83वां के बाद 84वां हो रहेगा ना? तो ही नहीं होगा तब। चलिए ठीक है। अफ्रीका के कौन सा देश ने सेना में तख्ता पलट राष्ट्रपति को हटा दिया? सेना से नाइजीरिया। सेना नाइजीरिया। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम का नाम? युगे युगीन भारत। युगे युगीन भारत कौन खोलेगा? भारत। नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। युगे युगीन भारत दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। चलिए आगे आते हैं। बायकुल्ला रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, जिसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार शुरुआत किया है? महाराष्ट्र। बायकुल्ला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया किस रेलवे स्टेशन को? बायकुल्ला रेलवे स्टेशन को। किस देश ने अपने संसद में न्यायपालिका का अधिकार छीनने के लिए बिल पास किया है? इजराइल। कौन किया है? देश ने के संसद में न्यायपालिका का अधिकार छीनने के बिल पास किया है? इजराइल। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली आईपीएस महिला बनी है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस तेंजिंग यांगी। तेंजिंग यांगी। नाम है उसना है। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? राज्य में राजस्थान। कौन किया है? राजस्थान। पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण जारी करने वाला राज्य राजस्थान। सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला किसने किया है? सब बड़ा बड़ा चीज वहीं जाएगा कि दूसरा जगह थोड़ी जाने वाला। बताइएगा, भारत के कौन सा युद्ध पोत का नाम बताइए जिसे भारत ने वियतनाम को दिया है? ठीक, कृपाल नहीं, कृपान। वो हथियार रखता है लोग, सिख लोग। हाँ, वियतनाम को कृपान। वियतनाम कृपान। कृपान किसको दिया गया? हाँ, छोटा सुरक्षा ना कृपान बोलते हैं उसको, छोटा सुरक्षा। चलिए,
बताइए किस राज्य ने मलेरिया को डेंगू को खाने के लिए माने खत्म करने के लिए गम्बुसिया मछली का इस्तेमाल करेगा? आंध्र प्रदेश। कौन करेगा? तो गम्बुसिया मछली इसका इस्तेमाल करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? लंदन। आईसीसी 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। अमृत महोत्सव एफडी योजना किस बैंक ने? IDFC बैंक। आईडीबीआई। अमृत महोत्सव एफडी योजना आईडीबीआई बैंक। हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर का नाम? ना वो तो ओलंपिक वाला था। बोमन। कहाँ है? बोमन। बो आधा म न बोमन। और कहाँ पे शुरू किया है? तो चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। वॉलीबॉल टीम के नया कोच किसे चुना गया है? ब से वॉलीबॉल और ब से बस वॉलीबॉल ब से बस2 को वॉलीबॉल का क्या कोच किया गया? कोच नियुक्त किया गया है। सशक्त महिला ऋण योजना सशक्त महिला उत्तराखंड किस राज्य के? हिमाचल प्रदेश। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। एनी पुरस्कार कौन जीता 2023 में? एनी पुरस्कार प्रदीप याद रखिए। थलपिल प्रदीप। एनी पुरस्कार किसने जीता? बताना है कि किस देश की सरकार ने अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को संगीत के क्षेत्र में सेविलियर अवार्ड प्रदान किया है? फ्रांस ने किसको? अरुणा साईराम और सुब्रमण्यम को। अब अरुणा साईराम और सुब्रमण्यम को किस देश ने? तो फ्रांस ने दिया है। चलिए खत्म है। कल हम लोग कराएगा अगस्त। हाँ आधा अगस्त। पूरा मंथ याद करें मैं। हाँ? अरे कोई हम गाड़ी नहीं था, नहीं गया ना। आ गया है। हाँ आ गया, फोटो तो भेज दिए ग्रुप में, आ गया। सिख संप्रदाय था ना। बताइए गुरु नानक का जन्म 1469। ज्ञान की प्राप्ति 1496। 69 को पलट दीजिए 96। कितना हो जाएगा? 96। जन्म हुआ 69 में, ज्ञान प्राप्ति हुआ किस दिन हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। चलिए इनकी मृत्यु कहाँ होती है? करतारपुर। कब? 1538 में। 1538 कहती गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पे? कब? दूसरे गुरु अंगद। दूसरे गुरु उनका पहला नाम लहना। दूसरा का पहला नाम संगत और पंगत शुरू किसने किया था? गुरु नानक। अस्थाई बनाने वाले कौन थे? गुरु अंगद। संगत पंगत को शुरू किए थे कौन? गुरु नानक। मगर अस्थाई कौन बनाया? गुरु अंगद। दूसरे गुरु। तीसरे गुरु का नाम? तीसरे गुरु अमरदास। अमर रामदास। और तीसरा लिखिए, याद करिए ना, याद है। अब में याद रखिए, याद करने का तरीका। तीसरा में आ रहा है ना, तो तीसरा में याद रखिएगा। तीसरा हाँ, तीसरे गुरु अमरदास। तीसरे गुरु एगो था गुरु लिपि मुखी। किसने शुरू किया था? अंगद। गुरु लिपि क्या था? गुरु मुखी लिपि अंगद। तीसरे गुरु तो अमरदास हो गया। इसने ने एक पद्धति चलाया था, हिंदुओं से सबसे अलग एक पद्धति चलाया था, लवन। कुछ था, शादी विवाह वाला एक पद्धति था, लवन। कौन पद्धति? लवन। ये जाके किससे भेंट किया था? अकबर से। भेंट करके कौन किया था? कई गांव दान में मिला था उसको अकबर। अकबर ने गुरु अमरदास जी को। ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है।
बताइएगा किसने 22 गद्दियों की स्थापना किया था? प्रत्येक पर एक महंत स्थापन करवाया था। अमरदास। कौन? 22 गद्दियों की स्थापना करने वाला अमरदास, और प्रत्येक पर एगो महंत। चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु अकबर ने इसे कितना बीघा जमीन दिया था? 500 बीघा। उसकी बेटिया का दिया हाँ बीघा एक पत्नी के दिया था। कुछ कहता है, हम साले देखा था। तुलसी तुलसी अकबर के गुरु तेग बहादुर। उसको तो वध करवाया था चलिए आते हैं। किसने गुरु पद को पैतृक बनाया था? रामदास। रामदास। गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? रामदास। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया? रामदास। अमृतसर के नगर की स्थापना रामदास। गुरु के सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? किसने किया? आदि ग्रंथ के रचनाकार अर्जुन देव। अमृतसर जलाशय का निर्माण अर्जुन देव। बताना कि टेम्पल, अमृतसर टेम्पल गुरु अर्जुन देव। अमृतसर जलाशय को क्या था? अर्जुन देव मंदिरों को बनाया था अर्जुन देव। और शहर बसाया था खाली ये रामदास शहर बनाया था, उसके बाद जलाशय बनवा कर और टेम्पल बनवाया था अर्जुन देव। आपके पास सोना चढ़वाई गुरु गोविंद सिंह। ना रंजीत सिंह। गुरु रंजीत सिंह। गुरु रंजीत सिंह ने राजा रंजीत सिंह मराठा से का संबंध है। राजा सिख के राजा था वो, राजा रंजीत सिंह। सही का इसी में है ना बात सही। चलिए कहते हैं खुसरो किस अधीत हो गया? कौन सा जो थी उसी गुरु थे जो मर गए थे थी से चेचक से? गुरु हरगोविंद नहीं थे। अरे गुरु हरकिशन। कौन मरे थे? हरकिशन। किलेबंदी किसने करवाया था? किसने करवाया था? किसने करवाया था? अमृतसर नहीं सर। नहीं हाँ। उन्नावन करो लेके किला 2 तलवार सिखों हरगोविंद करवाया था। सतमा गुरु। 2 गो पहली बात है। हाँ छठा गुरु। हरगोविंद सतमा हरकिशन है। 7वां हरकिशन है, 8वां हर रहा है। छठे गुरु क्या किया था? 2 काम। एगो अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद। 2 गो तलवार लेके गद्दी पे बैठना कौन? हरगोविंद। और फिर अमृतसर में किलाबंदी करवाया हरगोविंद। 7वें गुरु कौन था? हर राय। हर राय। 7वां हर राय। 8वां है पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, 7वां हर राय, 8वां हरकिशन, 9वां तेग बहादुर, 10वां गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह। तो 8वां गुरु चेचक से मर गए थे। 8वां हरकिशन ना, हरकिशन 8वां। तो हरकिशन 8वां है, हरगोविंद है छठा, हरगोविंद है छठा, हरकिशन है 8वां, हर रहा है। पिछवा में 7वां हर रहा है। ये 2 कंफ्यूजन करता है, हार्ड किशन हार रहा है। तो 7वां है उसके हार के बाद हार्ड किशन बाद में देखो हर रहा छोटका है, छोटा लिखे में हरकिशन बड़ा है। मतलब गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? 1666 में नांदेड़ में, पटना में। अरे नांदेड़ में मृत्यु हुआ था। ठीक ना। हरगोविंद सिंह का जन्म पटना 1666। यही जोड़े थे को जी 5 गो कक्का। 5 गो ककरा किसने? हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। किसने? सिंह शब्द कौन जोड़े? गुरु गोविंद सिंह। इनकी कार्यस्थली कहाँ था? उनके कार्यस्थली थी पवोता। कार्यस्थली कहाँ था? निवास स्थान आनंदपुर। जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह। किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में। पाहुल प्रणाली की शुरुआत पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली की शुरुआत खालसा पंथ की स्थापना कब? 1600 जन्म के 33वें साल में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। पाहुल प्रणाली। हाँ पाहुल प्रणाली। आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप किसने दिए? गुरु गोविंद सिंह। बेटा का नाम तो जाने थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह को जोरावर सिंह को कौन मार देता है? वजीर खान। वजीर को कौन मार देता है? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को मार देता है।
ये बंदा बाजू के मार फरोक्सिया फरोक्सिया मरवाता है 1716 मरवा देता है। नहीं निकला सर, नहीं देख लो आगे थे निकल। चलिए, दल खासा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। इसमें 12 दलों में विभाजित किया गया था। इसे क्या कहा जाता था? मिसल। क्या कहा जाता था? अब मिसल का किस भाषा में अर्थ होता है? समान। अरबी भाषा। किस भाषा में? अरबी भाषा में। रंजीत सिंह का जन्म जी 1780 रंजीत सिंह का जन्म किस मिसल से थे? शुकर चकिया मिसल से। कौन से? शुकर चकिया मिसल से। और कोई मिसल है नाम? बहुत सारा इसमें है। शुकर चकिया मिसल है, 12 गो है। 12 को तो है। हाँ। जैसे जो तनी एग्जाम में पूछता है कि यही देखे हैं कागज से कुछ चकिए। एकरे पूछबे करता है, एकरे पूछता है। हाँ, यही पूछबे करता है। सबसे मजबूत यही था। हाँ, रणजीत सिंह। बताइएगा कि चार्ल्स मेटकॉफ और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि होता है, जिस लाहौर की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? लाहौर। सॉरी नहीं, लाहौर में हुआ था अमृतसर की संधि। हाँ, लाहौर में हुआ था अमृतसर की संधि। कब हुआ था? 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में। रंजीत सिंह के समय सूबों की संख्या कितनी थी? सुबह 4 गो। सूबा की संख्या 4 गो। एक विदेश मंत्री का नाम बताइए, पूछता है इसी के। अजीजुद्दीन और दीनानाथ। वित्त मंत्री था दीनानाथ और हाँ, विदेश मंत्री था अजीजुद्दीन। हाँ ठीक है, अजीजुद्दीन है, अजीजुद्दीन है। हाँ, अजीजुद्दीन है। क्या है? विदेश मंत्री और वित्त मंत्री दीनानाथ। मृत्यु कब हो जाता है? 1608 में। वो तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होता है। रंजीत सिंह के 1839 में। 1839 प्रथम आंग्ल सिख युग। 45-46 ठीक है, 1845-46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849। लाहौर की संधि कब हुआ है? डेट के साथ? लाहौर की संधि हाँ, वो हुआ था डेट के साथ 25 अप्रैल 1809 में। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809। बताइएगा, लाहौर की संधि हुआ था 9 मार्च 1846। 9 मार्च 1846 कौन सी संधि? लाहौर की संधि। इसके बाद होता है मार्च इसी साल में होता है दिसंबर में, 22 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि। कौन सा? भैरववाल की संधि कब हुआ? दिसंबर 1846। नहीं, दिसंबर ना, 22 दिसंबर 1846। 22 दिसंबर 1846 किस युद्ध में चिंचनियावाला का लड़ाई हुआ था? किस युद्ध में? हाँ, ये जो 3 गो एक साथ हुआ था ऊपर में। तीनों लड़ाइयाँ द्वितीय आंग्ल सिख युग। द्वितीय आंग्ल सिख युग में इसमें 3 युद्ध था। एगो चिनियावाला का युद्ध, दूसरा था गुजरात का युद्ध। तीसरा था गुजरात। ठीक है, यहाँ में नहीं दिले है, हमें नाम थोड़ी बता रहे हैं कि तीसरा। मई में चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, एक बार रामनगर के था शायद। रामनगर इसी कुछ था, ऐसा नाम ऊपर हल्ले। इनमें नहीं दिले, दुइयों का नाम दिले। चलिए, अब आते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। छोड़ना, बाद में देखना। बताइएगा, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। बताना है कि शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को संरक्षण कब में ले लिया था? कब? 2 हुआ था सर को 12 अगस्त के। तो डेट हुआ बोलिए। 1765 इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। इसी के तहत पूरा कंपनी आ गया था किसके संरक्षण में? अंग्रेज के संरक्षण में। अब आते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किस युद्ध के बाद? 1764 बक्सर के युद्ध। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव जब रॉबर्ट क्लाइव बना था तो 2 उप दिवान नियुक्त किया था। छोड़ो ना, बंगाल के था राजा खां, बिहार के था राजा सिताब राय। बंगाल के कौन था? राजा खां और बिहार के कौन था? सिताब राय। कौन था? सिताब राय। और राजा खां। बंगाल के था राजा खां ना। बंगाल के राजा खां और बिहार के राजा सिताब राय। कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल
ये था रॉबर्ट क्लाइव वारन हेस्टिंगस। जनरल सर कंपनी के अधीन बोलेगा प्रथम गवर्नर, तब होगा रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारन हेस्टिंगस। ये भारत कब आया था? 1857। कलर के रूप में आया था 1750 में। कलर के रूप में आया था 1750 में। जब आया था ये दूगो रॉबर्ट क्लाइव हुआ कि दूगो दीवान का बैठले था, ओकरे दोनों के हटा देता है। बताइए कोर्ट ऑफ हेस्टिंगस ने द्वैत प्रणाली, यहाँ कोर्ट ऑफ हेस्टिंगस दिले द्वैत प्रणाली को कब समाप्त करता है? ये करता है आप बैठे के साथ 7 साल बाद। 65 में लागू करता है कौन? ये रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन लागू होता है 65 में, और 7 साल के बाद 1772 में कौन खत्म किया? वारन हेस्टिंगस। और यही फिर दूगो के उपदीवान को बताइएगा। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कब हुआ था? इजारेदारी प्रथा 1772 में। इजारेदारी प्रथा 2 भागों में बांटा गया था इसका। एक था 5 साल के लिए ठेका पर लेना, और दूसरा जो पैसा ज़्यादा देगा उसी को यह अधिकार मिलेगा। तो ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत कब से? 1772 से। 1700 वारेन हेस्टिंगस। बताइएगा एक कोड ऑफ जेंटू लॉज किसका अंग्रेजी अनुवाद है? कोड ऑफ जेंटू लॉज है मनु स्मृति का। किसका? एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, जो कोड ऑफ जेंटू लॉज मनु स्मृति कब हुआ था? ये 1776। फिर जोनाथन डंकन विलियम विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब किया? 1785। विलियम विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ? 1789 में। कौन किया था? कालिदास है। नहीं, यही एक से में हुआ था। एक नहीं दिया है, नहीं दिया हुआ। लिख लेना चाहिए तुमको, दोनों को लिख लेना चाहिए। ठीक है, होगा, किया होगा। बताइएगा प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था? 1781। प्रथम मदरसा कौन किया था? जोनाथन डंकन। नहीं सॉरी, वारन हेस्टिंगस किया था। ठीक, वो आपका किया है यहाँ पे बनारस में किया था, हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना। तो बोलेगा कि प्रथम मदरसा की शुरुआत कब और कहाँ? 1781 कलकत्ता में। और ना वारन हेस्टिंगस। वारन हेस्टिंगस ने 1781 में प्रथम मदरसा कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में। हाँ, प्रथम मदरसा। बोलेगा कि फिर बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया? जोनाथन डंकन 1782 में। द एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। विलियम जोन्स। 26 लाख रुपया का वार्षिक पेंशन कौन बंद करवा देता है? वारन हेस्टिंगस। प्रथम बताना कि इसके समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कब? 1775 से 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। कौन सी संधि के तहत? पेरिस नहीं है, मद्रास की संधि। कौन सी संधि? मद्रास। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। ये कौन सी संधि? मैंगलोर की संधि। कौन सा? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 90 से 92। पहले से पेरिस कैसे दिखता था? नहीं, पहला मद्रास, दूसरा मंगोल, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। वो कर्नाटक युद्ध हुआ तब तीसरा पेरिस के संधि से। तीसरा कर्नाटक युद्ध। आप कौन बोल रहे थे? हम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ रहे हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम हुआ। हाँ, वो कर्नाटक वाला कैसे? तो प्रथम तो 67 से कहाँ बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि मैसूर युद्ध 75 से स्टार्ट हुआ। आंग्ल मैसूर मराठा मैसूर युद्ध। वो तो दूसरा का है ना। अच्छा सर, ठीक। मराठा वाला दिया दिमाग बोल दिए हैं। ठीक है, गलत है। मराठा वाला 67 में हुआ था पहला। ठीक है, 67 से 69 हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध। मराठा मैसूर युद्ध वाला पहला 67 से 69। अरे बोला गया था थिया। हाँ, 67 से 69
80 से 84, 90 से 92 और फिर 99 में। प्रथम मंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा मंगल 80 से 84, तीसरा हो गया 90 से 92 और चौथा हो गया 99। तो पहला संधि को था मद्रास, दूसरा मैंगलोर, तीसरा, चौथा में तो टीपू सुल्तान मर ही जाता है। बताइएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब किया जाता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1784 1772। 1700 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कौन करता है? वारेन हेस्टिंग्स। किस पर महाभियोग चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पे? वारेन हेस्टिंग्स पे। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी किसने से संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा बताइएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93। दूसर का बैठा था 1805 में, कहानी मर गया था। बताइएगा कि कॉर्नवालिस कोड जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कॉर्नवालिस कोड ये है, बता रहे हैं, समाज के पृथक्करण सिद्धांत पे कुछ शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पे कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ था? कॉर्नवालिस कोड वही 1793 में। 1793 में। पहले बताइएगा भारत में सबसे पहले पुलिस थाना और दरोगा की व्यवस्था किसने किया था? कॉर्नवालिस। पुलिस थाना और दरोगा की शुरुआत है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कौन? कॉर्नवालिस ने। मगर अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले लिखा था कौन? उसके बाद ये जॉर्ज नहीं बताते हैं। सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाया था? सर जॉन शोर। हाँ। अरे पेपर पे रखा वो आई लागू करवा दिया, अमल करवा दिया। बाद है जैसे उस समय नहीं बना था, गवर्नर जनरल नहीं बना था तो बना दिया था स्थायी, अब बाद में बना ही नहीं किया। जरूरी है कि जब गवर्नर जनरल के पद पे आया तो कैसे आया था 1750 में? उसी बन के हुआ होगा कुछ। अब ऐसे हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने दम? चले जाते हैं। बताइएगा स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले तो यहाँ लागू किया गया। पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास। बनारस और मद्रास। हाँ। रैयत बताना है कि स्थायी बंदोबस्त कितना क्षेत्र पर लगाया गया था? कितना स्थायी है? 19% पे। कितना परसेंट पे? 19। अस्थायी बंदोबस्त कितना परसेंट पे? 19% पे। रैयतवाड़ी बताइएगा जनक। रैयतवाड़ी के कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। रीड और मुनरो। रैयतवाड़ी के जनक रीड और कब स्थापना हुआ था इसका? रैयतवाड़ी की 1792। उसके बाद एक साल बाद आता है अस्थाई बंदोबस्त। तो याद रखिए पहले कौन? रैयतवाड़ी, अस्थाई और फिर महलवाड़ी। रैयतवाड़ी, अस्थाई और महलवाड़ी। रैयतवाड़ी 1792 में, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में और 1820 में 20-22 में देता है। 1820 में हो सकता है। 1822 में व्यवस्था प्रारंभ किया था, ठीक है 22 में है, इसे 20 में दे लेता थी हमें। महलवाड़ी कब? 1822। 1792 रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त 1793 और महलवाड़ी 1822। यहाँ पे दिले 1822। रीड और मुनरो बोले ना भाई, कर्नल रीड और मुनरो। और महलवाड़ी के मैकेंजी, म से मैकेंजी, म से महलवाड़ी। चलिए जमींदारी में जमींदारी प्रथा में या अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार। कौन होता था? रैयतवाड़ी में मालिक कौन होता? किसान। कौन होता था? किसान। और महलवाड़ी में गांव के मुखिया या उससे जो बड़ा अधिकारी जो सजाया गया है उसी को। अरे प्लम्बर या कुछ दे ले होगा, गांव के मुखिया याद रखो ना। हाँ लंबोदर या मदर कुछ होगा। लंबरदार है।
तो क्या कहते हैं महलबारी हो गया। तब रैयतबारी पूरा कितना पर लगा हुआ क्या गया था 51% पे, अस्थायी बंदोबस्त 19% पे, महलबारी 30% पे। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को, नागरिक सेवा का जनक। नवजात कन्या को हत्या के लिए अपराध घोषित किया था सबसे पहले किसने? सर जॉन शोर। नवजात कन्या की हत्या को सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का कार्यकाल 93 से 98 मतलब 1793 से 1798। सहायक संधि पद्धति शुरू करने वाला लॉर्ड वेलेस्ली। मगर सहायक संधि की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? डुप्ले। जनक बोल सकते किसको? डुप्ले को। सहायक संधि शुरू करने वाला पहला राज्य हैदराबाद, दूसरा मैसूर, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, चौथा अवध, पांचवा पेशवा, पांचवा पेशवा, पांचवा छठा बरार और भोसले, छठा बरार और तो सहायक संधि पहला 1798 में हैदराबाद, 1899 1799 में दो गो मैसूर और तंजौर, मैसूर और फिर अवध 1801, 1801, पेशवा 1802, 1800 भोसले बच गया, बरार और भोसले 3, भोसले बरार और भोसले 3, बरार और भोसले, सिंधिया 4, सिंधिया कौन था जो नहीं भाग लिया था? इंदौर के होलकर। हाँ, होलकर जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। 5 को टुकड़ा में था मराठों का, उसमें कौन भाग नहीं लिया था? होलकर। कौन? होलकर। शिशु वध बाकी हत्या की तरह मानते हुए दंड अपराध घोषित किया था किसने? लॉर्ड वेलेस्ली। वो कन्या वाला था सर जॉन शोर, मगर शिशु वध था और एगो है नरबली। नरबली था आपका हेस्टिंगस था, लॉर्ड हेस्टिंगस था, लॉर्ड हेस्टिंगस। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया गया? 1800 में। 1800 में। कहला किया गया था? अंग्रेजों को हिंदी भाषा सिखाने वाला। हाँ, नरबली ऊपर था। हाँ, उसका 24-28 से कार्यकाल है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स का ना। कौन हेस्टिंगस? लॉर्ड हेस्टिंगस के 1813 से 1823 है। वारन हेस्टिंगस बेंटिंग का दिले नहीं उसका वेटिंग का पहले वाला देवल होगा 28 तो बेंटिंग के पहले एमस था। तो वो है हां तो एमस पहले है। अच्छा लोग जान देख ले था तो लोग कही था तो हमरा तो याद है कि चर्चा था ना भाई का दोनों को। हां तो वो प्रयास किया था, आए वो किया था, बात नहीं कर रहे। इसमें तो देने नहीं है इसमें। चलिए अब आएगा तो पूछ लेंगे, आएगा इसमें पक्का। ठीक है, चलिए पूछिएगा। यही लॉरेंस था ना। चलिए थे बोलेगा कि बंगाल का शेर खुद को कहता था कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। वो काहेला किया था? भारतीयों को शिक्षित करके और उसको अपना आप में काम लगावे ला किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ना बताएगा। जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल जॉर्ज बार्लो 5 से 7 है। हाँ, 1805 से आधा नहीं बोलिए, 1805 से 7। बेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। बेल्लोर सिपाही विद्रोह 1806 में। इसमें ना लॉर्ड विलियम मीटिंग हो रहा है कुछ। लॉर्ड मिंटो किसके शासनकाल में जो है अमृतसर की संधि होता है? रंजीत सिंह और मेटकॉफ के समय। नहीं मतलब किसके आप आंसर बोलिए ना लॉर्ड में। और तो मेटकॉफ के साथ हुआ था इसके रंजीत सिंह सर। रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में हुआ था संधि अमृतसर का। तो उस समय कौन था वहाँ गवर्नर जनरल? तो अभी बोले ना मिंटो। मिंटो क्या बोले? मेटकॉफ बोले थे कि पहले बोले थे कि मिंटो का कार्यकाल है। लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो हो सकता है। जासमिन को तो मध्यस्थता नहीं आया था ना। हाँ, तो उसी मध्यस्थता किया था। तो अंग्रेज और इसके बीच हुआ था, रंजीत सिंह के बीच में। कार्यकाल था। चलिए मिंटो हो गया कार्यकाल 1807 से 1813। संगोली का संधि कब हुआ था? 1816। संगोली की संधि किसके किसके बीच में? नेपाल और अंग्रेज। अंग्रेज और नेपाल। संगोला के संधि 1750। संगोला की संधि 1750। संगोली की संधि 1816।
तो संगोला 50। संगोला 50 है संगोली। पंडारियों का दमन किसने किया था? उसके पंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड पिंडारियों का दमन लड़ाई करने वाला था ना। हाँ। शिवाजी के साथ जाता था, पैसा तस ले जाता था। पिंडारियों के नेता प्रमुख कौन था? कचर सिंह, चीतू, करीमन खां और वासिल मोहम्मद। चीतू, करीमन और वासिल मोहम्मद। बताइएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। यांडुब की संधि कब हुआ था? 1826। यांडुब की संधि किसके किसके बीच में? बर्मा और अंग्रेज के बीच। ताकि आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 में, तो यांडुब। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम किसके समय माथा पर जातीय चिन्ह लगाना, कान में बाली पहनना और पर प्रतिबंध लगाया था? था इकरा इस समय था, यही उस समय वहाँ था। मैं हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1803 में वो मद्रास का गवर्नर जनरल था ये। हाँ 1806 में हुआ था, ये सब लगाया था बैन। सती प्रथा का अंत 1829। दास प्रथा का अंत। ठगी प्रथा अलग 1830 में। 1830 में ठगी प्रथा का कौन था? किसकी सहायता से बंद हुआ था? स्लीमैन। किसकी अध्यक्षता में? स्लीमैन। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? कब? 1835। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था किसने? मैकाले के अनुशंसा पे। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम मैकाले। बेंटिंग ने मैसूर को कब जीता? एक दिन आया था ना 1831। और तंजौर को कुर्ग को कब जीता? 1834। मैसूर को जीता 1831 में, कुर्ग को जीता। यंग इटली की स्थापना 1831। यंग यूरोप की स्थापना 1834। कर्नाटक। कुर्ग 1834 में। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध तो है। शिशु बालिका है, वो कुछ है। शिशु बालिका एगो बच्चा। अभी कितने शिशु बालिका वाला पूछे थे? नवजात शिशु था लेना। शिशु वध था ये बेलेजिले आई को चाहिए। शिशु बालिका और शिशु कन्या था। बताइए तो सबके लमसम में था। नवजात कन्या हो गया सौरजन। शिशु वध हो गया आपका बेलेजिले। आई हो गया शिशु बालिका हत्याकांड हो गया बेंटिंग। सब लड़की के बारे में। चलिए प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉब। प्रेस का मुक्तिदाता 1835। 21 साल तो अभी किया था। 1835 से 36। 35 से जॉन सरवा 85-86 हो रहा था, वो भी हो गया था। वो भी हो रहा लिया 1 साल के लिए। नहीं जॉन सर ना हुआ था आपका 93 से 98। और ये था मैक्स फर्सनवा आया था। जॉन मैक्स फर्सनवा 1785 से 86 था। 23 से 28 है कुछ ठीक है। चलिए चार्ल्स कब हो गया? भारत मुक्तिदाता हो गया। बताइएगा कि दिल्ली में ग्रैंड ट्रंक को मरम्मत जो रोड था उसका मरम्मत किसके शासनकाल में हुआ था? इसका जो ऑकलैंड। किसके समय था दिल्ली में ग्रैंड ट्रंक का मरम्मत? ऑकलैंड का कार्यकाल 36 से 42। ऑकलैंड का कार्यकाल। इसी में सबसे पहले डॉक्टरेट के पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की अनुमति दिया था लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। किसने कहा था सिंध को यह अफगानी तूफान की पूछ है? ऑकलैंड कहाँ होगा? ना
नेपियर। नेपियर ने बोला था सिंध जो है अफगानी तूफानी क्या है पूछ, आगे सिंधे पर सब जीत करना जीतना चाहता था। तूफान की जॉन ने रविवार की छुट्टी भी 1843 1843। दास प्रथा का अंत भी किसके समय? एलेनबरो के कार्यकाल। कब कार्यकाल इसका? 1842 से 44। नरबली कांड ये आ गया, देखिए हमारे दूसरा बोल रहे थे, ठीक था। बोलेगा लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 44 तो आधा बोले कि आधा छोड़ दो। 1844 1844 से से 1848। 1844 से 1800। नरबलता पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग। नरबली प्रथा पे नरबली प्रथा, पिंडारियों के दमन, बेंटिंग बेंटिंग हेस्टिंगस अच्छा हेस्टिंगस ठीक है हेस्टिंगस है। लॉर्ड हेस्टिंग्स वो तो ठीक किया था, माथा पर टीका लगाना, कनवाली पहनना पर बन लगा था। 1806 में वे मद्रास में थी, कुछ आया था बन के होती दूसरा आंग्ल सिख युद्ध में के गो युद्ध लड़ा गया था? 3 गो अभी था ना। पहला था रामनगर, बोली तो नहीं था तो कहते कि ना। प्रथम था रामनगर का युद्ध, दूसरा था चिलचिलियावाला का युद्ध, और तीसरा था आपका गुजरात का युद्ध। लाइन से तीसरा गुजरात हम ही नहीं बोलते, हम नहीं बोल रहे थे, तू बोली थे। चलिए ठीक है, ये बोले बोल रहे थे गुजरात के तीसरा पहला था रामनगर, दूसरा था चिलचिलियावाला का युद्ध, और तीसरा था गुजरात का युद्ध। रामनगर, चिलियावाला और गुजरात। चिनाव है ना, चिनाव कहाँ पर है? चिनाव तो ऊपरे बहर से गया, उस समय कैसे गए पता ना, सूख गए होते उस समय। का है सोच ना, सरस्वती नदी सूख खत्म ना हुआ। अरे जलवायु परिवर्तन होगा तो बहुत सारा चीज़ परिवर्तन हो जाएगा। इनाम कमीशन की स्थापना इनाम कमीशन दिया था ये लॉर्ड डलहौजी 1852 डलहौजी 1852। कब जो है डलहौजी ने सिक्किम के 2 डॉक्टरों को पर आरोप लगाकर उसको अपने अधिकार कर लिया था? 1850 ना फांसी के नाम वो तो सजा दिवाया था, वो पीछे था एक से जिस पर महाभियोग लगाया था। ये वाला हेस्टिंग्सवा लगाता है, महाभियोग लगाया कोई पंडित के कोई थी था। ब्राह्मण के हाँ ब्राह्मण, बाल नंद किशोरी नंद कुमार ब्राह्मण था। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस की शुरुआत किसने नीति किया था? जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य हड़प नीति या व्यपंगत का सिद्धांत। पहला अति कौन था राज हड़प नीति का शिकार? सतारा। दूसरा जैतपुर और संबलपुर। जैतपुर और तो 48 में हो गया जैतपुर। 48 सतारा तो कुछ ही बोलते हैं। हाँ सतारा है, ठीक है। सतारा कौन पहला था? कौन? 1848 में सतारा। जैतपुर और संबलपुर हो गया 49 में। बघाट हो गया 50 में। उदयपुर हो गया 51 में। 52 में कौन हो जाता है? झांसी न भाप। 51 में कौन था? 50 में उदयपुर हो गया। 52 में ठीक है, 52 में झांसी। नहीं ठीक। 50 में उदयपुर, 50 में बघाट ना सर, उल्टा हो रहा है। चलिए ठीक है, शुरू से अब सतारा कहिया 48 में, जैतपुर और संबलपुर 49, बघाट 50, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी और 54 में नागपुर, 54 में और 56 में अवध। सबसे अंतिम कौन? अवध। और सबसे पहला सतारा 48, जैतपुर और संबलपुर हो गया 49, बघाट हो गया 50, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54 और अवध 56। उस समय अवध का अंतिम नवाब कौन था? 1852। उस समय अवध का नवाब कौन था? अवध का वाजिद अली शाह। कुशासन का आरोप लगाकर इसको मिला लिया गया था। सादत खान, आदत खान कल हुआ ना, आदत खान। बुड वाजिद अली शाह
वुड डिस्पैच की घटना कब घटता है? 1854। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 को। बताइए किसके शासनकाल में 3 प्रेसिडेंसी? अचानक धमाका। इसे खाली कीजिएगा लोग ना। रुको थोड़ा सा, अब हो जाएगा, रुके। हो गया। बोल दीजिए। चलिए भैया आप लोग देखिए मेरे छोटे भाई का एक बर्थडे है, आप लोग भी इसके लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं। नाम है भास्कर। चलिए उधर अश्विनी बाबू हैं, बैठ जाइए। इधर आशीष। तो किसके समय हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पास हुआ था? कैनिंग के समय 1857। कौन कौन का था? कबम नहीं, कुछ बोल सकते हैं। कबम नहीं, कबम में याद रखिए। कलकत्ता शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था उस इंग्लैंड में समय। सर 1215 ना। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग पहला प्रयोग किया गया 1200। कौन? वुड डिस्पैच है 54 में। कौन है? डलहौजी। 48 से 56 इसका कार्य कर रहा था डलहौजी का। चलिए तो कलकत्ता, मुंबई कबम न है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये तीनों का जो है विश्वविद्यालय स्थापना 57 में 1800। और हाई कोर्ट भी सबसे पहले यही तीनों नाम से, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 1862 में। हाँ 1862 61 के एक्ट के तहत 62 में। हाँ यूनिवर्सिटी 57। हाँ 3 जगह विश्वविद्यालय भी और 3 जगह हाई कोर्ट भी। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी में। अंग्रेजी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार या अंतिम विस्तार? डलहौजी में ही। हाँ अंतिम विस्तार भी। बताइए इसका थी पहला बार रेलवे कब चला था? ये तो क्या सब जानता है। लोक सेवा विभाग की स्थापना करने वाला? हाँ सब जानता है। ये थे डलहौजी। लोक सेवा विभाग की स्थापना डलहौजी कब? 1854। 1854। बताना है कि पहली बार तार सेवा शुरू किया गया था 1853 में। कहाँ से कहाँ? आगरा से कलकत्ता, नहीं कलकत्ता से आगरा। कलकत्ता से आगरा। तार सेवा की शुरुआत कलकत्ता से आगरा 1853। 1800 ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया गया था? शिमला। शिमला में। कहाँ पे? शिमला में। इसने सिविल से परीक्षा के लिए कितना रखा था उम्र? 18 से 22। 18 से 23 साल। 18 से कितना साल? 23 साल। पहला व्यक्ति जो सिविल सेवा में परीक्षा में सफलता प्राप्त किया? सत्येंद्र नाथ। कब? 1863। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863। किस माने कब जो है लंदन में भी हुआ था और इलाहाबाद में भी सिविल सेवा परीक्षा हुआ था? 1922। हाँ? पटना का स्थापना 1841 में 1541 में। पटना पाटलिपुत्र से पटना 1541 में हुआ था शेषासुरी। अरे विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। 1916 नहीं, बिहार राजधानी बना था पटना का। 1912 बिहार राजधानी बना था। स्थापना तो बिहार में बना होगा। 1922 में गया में वो अधिवेशन हुआ था। पहली बार जो है बंगाल से विभाजन हुआ है 1911 में घोषणा किया गया था, 12 में बना है। हुआ था। हाँ तो वही बन गया होगा राजधानी। राजधानी तो हुए बनेगा ना। कुछ और क्वेश्चन होगा। नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? डलहौजी। नर बलि प्रथा का प्रयास किसने किया था? एक से पहले था कौन? हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। प्रतिबंध लगाया था कौन? हार्डिंग। चलिए कल हमला का पूरा गवर्नर जनरल खत्म हो जाएगा। हाँ गवर्नर जनरल तक। ठीक है। और इस सन्यासी विद्रोह रखिएगा तो हो सकता है, रखिएगा तो हाँ वही सब ना पूछेंगे। विद्रोह तक रख लीजिए। सन्यासी विद्रोह पूरा खत्म कर लेना कल यहाँ से हिस्ट्री में। यहाँ तक है, यहाँ पूरा खींच देंगे यहाँ तक। चलिए क्या करना आगे बढ़ना थी प्रोसेस है। क्या करना है? केक कटवा काट लीजिए भाई, आप लोग भी खा लीजिएगा ऑनलाइन खा ऑनलाइन। थोड़ा सा बंद कर दो, चालू होगा होगा चालू, लेकिन अभी बंद कर दो फिलहाल, अभी सेटिंग करना पड़ेगा ना। हटा देते यहीं पे रख के कटा जाएगा। चलिए बताइए प्रधानमंत्री के बारे में। मंत्रिपरिषद की मंत्रिपरिषद के लिए राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, किसकी चर्चा है? 74 में। किसमें है? 74 में। प्रधानमंत्री जो है 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा है। 75 में प्रधानमंत्री नियुक्ति 75 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में कुल सदस्यों का 15%
प्रतिशत से सीट से ज़्यादा नेता नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता। 3 91 संविधान संशोधन 2003। दिल्ली अपवाद में है कितना परसेंट? 10%। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा, ये कहा गया किस अनुच्छेद में? 75 के 2 में। 75 के 2 में माने जब राष्ट्रपति से शपथ ले लेंगे उसके बाद ये लोग अपना शपथ होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? 75 के 2 में। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होता है, उत्तरदायी होता है। 75 के 3 में लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। 75 के 3 में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता छुपा रूप से शपथ लेगा। 75 के 4 में। 75 के अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसको मंत्री बना दिया गया तो उसको 6 महीना के अंदर चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा का सदस्य ले लेना है। इसका वर्णन किस में है? 75 के 5 में। 75 के 5 में। यदि लोकसभा के एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या होगा? पूरा मंत्रिमंडल बंद हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। लोकसभा का सामना न करने वाले चौधरी चरण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम त्यागपत्र देने वाला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल। कितने बार बने थे कार्यवाहक? 3 बार। ना 3 बार, 2 बार। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966। कौन सा सम्मेलन था? समझौता हो रहा था। कौन सा समझौता? 11 जनवरी। हाँ, 64 में वो मरे थे जवाहरलाल नेहरू। 11 जनवरी। प्रधानमंत्री होता है, क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? नियुक्त होता है। नहीं, उसे नहीं बताना। नहीं, देखिए बताइए, लोकसभा में जो जीता हुआ सदस्य, ठीक है, सीधे से बताना है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री। सत्र का आहूत करना, सत्रावसान करना, सब परामर्श देना, किसी भी समय लोकसभा को विभाजित करने की सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा राष्ट्रपति से। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, एकता परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य संवाद का काम करेगा। किस अनुच्छेद में? 78 में दोनों के योजक करे का काम करेगा कौन? प्रधानमंत्री। 78 के तहत हाँ, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में करे का काम करेगा। 77 में, 76 में तो न्यायवादी है, कर्तव्य हो नहीं हो में तो कर्तव्य है। राष्ट्रपति के नाम पर सब कार्ड होगा 77 में। ना 78 में लाएगी का, ऐसे देख ले, निकाल के देखो ना तो। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राष्ट्रपति के नाम पर क्यों 77 में? सब काम राष्ट्रपति के नाम। ठीक है। बताइएगा कि मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के किस नियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करता है? भारत सरकार के 1961। भारत सरकार 1961। भारत सरकार नियम, अधिनियम ना नियम।
संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में? 29। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। निम्न सदन? प्राथमिक सदन? राज्यसभा। द्वितीय सदन? लोकसभा को जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 साल। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250। वर्तमान में सीटों की संख्या 245। राज्य से कितना? 233 है, दोनों मिला के 225। के शासित प्रदेश से 8 गो। मनोनय 12 गो। 12 गो के मनोनय किस देश से संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से? 6 क्षेत्र ना। हाँ, बताइए कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है कि नहीं? किस अनुच्छेद के तहत नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 83 के 1। 83 के 1। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 गो। महाराष्ट्र में 19 गो। महाराष्ट्र में तमिलनाडु में 18 गो। तमिलनाडु में बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट 16 गो। कर्नाटक में 12 गो। कर्नाटक में 12 गो। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात 11 गो। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात के गो 11 गो राज्यसभा सीट। राजस्थान उड़ीसा 10 गो। राजस्थान उड़ीसा 10 राज्यसभा सीट। केरल में 9 गो। केरल में 9 राज्यसभा सीट। केरल में पंजाब, असम और तेलंगाना 7 गो। पंजाब, असम, तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 गो। पंजाब, असम, तेलंगाना में 7 गो। जम्मू कश्मीर में के गो राज्यसभा सीट? जम्मू कश्मीर में 5 गो। 4 गो। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट 4 गो। राज्यसभा सीट दिल्ली में राज्यसभा सीट 3 गो। दिल्ली में 3 गो। जम्मू कश्मीर में 4 गो। दिल्ली में 3 गो। पुदुचेरी में 1 गो। 4 3 7 राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कृष्णमूर्ति राव। किस अनुच्छेद में कहा गया कि जब सभापति और उपसभापति पर पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा? 92। किसमें? 92। यदि राज्यसभा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके घोषणा करे कि राज्य की सूची पर कोई विषय बनाएगा, संसद का अधिकार है। किस अनुच्छेद में? 249। आपातकाल के समय राज्यसभा के विषय पे कानून बनाने की संसद की शक्ति 250। 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर बनेगा तो 252। अभी हम लोग चर्चा हुआ था ना। ऐसे राज्य के विषय पर बनाएगा तो सिंपल 249 है। 249। विशेष स्थिति में 250। आपातकाल के समय होगा तब 250 और 2 राज्य अगर अनुरोध कर दिया तो 252। अखिल भारतीय सेवा सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद में? 312। लोकसभा 15 यूपीएससी 315। जैसे यही वही में बनाता है, लेकिन स्पेशल राज्यसभा बनाता बताइएगा पुरानका संसद के डिजाइन करता लुटियंस और ब्रेकर। लुटियंस और न्यू कब रखा गया था? 12/2/1921। 12/2/1900। हाँ, और उद्घाटन कब हुआ था? 1927। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना? ऑल इंडिया रेडियो ना, खाली रेडियो की शुरुआत। ऑल इंडिया 36 ना। ऑल इंडिया रेडियो 1936। 36 एक फिर हो जाता है आकाशवाणी हो जाता है 56। टेलीविजन 59। को चाहिए यार ना। रेडियो है कुछ ऑल इंडिया रेडियो 27 है ना। देख लेते हैं। अच्छा ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो 27, आकाशवाणी 36। तो दूरदर्शन बनेगा कब? 36 ऑल इंडिया रेडियो। 36 है। बोल के हम तो लोग अथी कर ले। रेडियो पहला बार रेडियो का स्थापना हुआ था रेडियो मुंबई में। मुंबई क्लब ऑफ रेडियो की स्थापना हुआ था 1923 में। आकाशवाणी 1927। आकाशवाणी 1927। रेडियो ही वाला था। आकाशवाणी से बनता है ऑल इंडिया रेडियो। रेडियो से फिर बनता है दूरदर्शन 56 में। 59 में टेलीविजन 27। ऑल इंडिया रेडियो 36।
1921 में नींव रखाता है, 1927 में उद्घाटन होता है। ग्रेनाइट पत्थरों की संख्या पिलर की दूरदर्शन 56। हाँ 144। राज्यसभा का पहली बार बैठक गठन 3 अप्रैल 1952। बैठक पहली बार 13 मई। ठीक है 13 मई। नवनिर्मित संसद के 31 मई 1952। नवनिर्मित गठन हो गया तो दोबारा जैसे कैसे पुनर्गठन हो गया तो कर ले होते पुनर्गठन। 31 मई 1952। ऐसे 3 महीना। हाँ 3 अप्रैल 1952 में गठन। 3 अप्रैल। अब 13 मई 51 है। मान तो लोकसभा 31 मई 1952 के माने तो लोकसभा वो लोकसभा कह रही है, लोकसभा का। ये राज्यसभा क्या बोली 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। चलिए राष्ट्रपति वर्ष में कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकता है? 2 बार। कितना अंतर नहीं होना चाहिए? 6 बार। कितने? 6 महीना पहले। अमेरिका कितने राष्ट्रपति आए जो संसद में बोले थे? 4 गो। के गो नहीं बोले थे? 2 गो। अभी तो बढ़ गया, जो बढ़ गया हुआ ट्रम्पवा नहीं होगा, बोलबे नहीं किया था। बाइडनवा आया तो वो लगे बोलबे नहीं किया, नहीं आया बाइडन ना, अभी बाइडन नहीं आया। G20 में G20 तो वो थोड़ी ना, वो तो दूसरा डेलीगेट ना हुआ, ऐसे पर्सनल नहीं आया अभी। G20 में तय किया। चलिए लोकसभा में G20 में विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को सीटों किस आरक्षण से हटाया गया था? 104वां संविधान संशोधन 331 ना है 331 और 333 331 भी लोकसभा 333 विधानसभा। विधानसभा में निरस्त कर दिए थे। कब तक जो है विधानसभा या लोकसभा में सीटों का आरक्षण स्थित है? 2026। कब जो है कि संविधान संशोधन के तहत जो है 18 वर्ष वोट देने की आयु जो है 18 वर्ष कर दिया गया। 1961वां संविधान संशोधन 1989। बोला सर कौन? 2026 तक फिक्स किया गया है। 44वां संविधान संशोधन 2001। 84वां 86वां संविधान संशोधन 2002 है। 24वां संविधान संशोधन 2001। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। दिल्ली। कौन? बाहरी दिल्ली जिसको बोलते हैं। सबसे कम मतदाता वाला लद्दाख। सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। सबसे बड़ा जिला है। हाँ बड़ा जिला बोलता है, सही बोली था, बड़ा जिला। सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक टू दिल्ली। सबसे जनसंख्या बड़ा लद्दाख। छोटा है बाकी जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है वहाँ, चांदनी चौक वाला पड़ता है, बात है। चांदनी चौक से गौतम मिले ना। ये है बाहरी दिल्ली। डॉक्टर हर्षवर्धन है। बाहरी दिल्ली से चलिए अब आते हैं लोकसभा में। हाँ इधर लोकसभा में सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 गो। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42, बिहार में लोकसभा सीट 40, तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, कर्नाटक में सिक्किम नागालैंड मिजोरम में एगो, सिक्किम नागालैंड मिजोरम में एगो, सिक्किम नागालैंड मिजोरम 1 लोकसभा सीट, त्रिपुरा मणिपुर गोवा अरुणाचल प्रदेश मेघालय 2 गो। कौन कौन? मेघालय गोवा मणिपुर त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश 2 गो। के गो? 2 गो। दिल्ली में लोकसभा सीट 7 गो। जम्मू कश्मीर में 5 गो। जम्मू कश्मीर में लद्दाख पुदुचेरी चंडीगढ़ में 1 गो। लद्दाख पुदुचेरी चंडीगढ़ में लोकसभा सीट 1 गो। दादरा नगर या दमन दीव का दोनों है तो मिला तो समझिए 2 गो। के गो? अंडमान निकोबार में भी 1 गो। लक्षद्वीप में भी 1 गो। दोनों मिला लेना कि दोनों हुआ था। किस वर्ष जो है लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था? 1976 5वीं लोकसभा का कार्यकाल के वहाँ 5वीं का 5 साल लोकसभा में ना होके 6 साल था और 5वीं 5 वर्ष काल करना 5 वर्षीय होना के ना होके 4 साल था।
5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल ना होके 4 साल। 5वीं लोकसभा 5 साल ना होके 6 साल। इंदिरा गांधी। पंचवर्षीय योजना एक साल कम हो गया था, लोकसभा एक साल बढ़ गया था। लोकसभा आपातकाल लग गया था ना 75 में, वही चलते बढ़ा दिया गया था, इमरजेंसी के कारण बढ़ गया था। 75 में ना हुआ था कुछ 76 में हो लेता। वही इमरजेंसी के कारण बढ़ गया था 1 साल का कारण। नहीं सर, हमेशा 75 का भी देवे नहीं। 75 में अथी लागू हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था उसमें। 5वीं 5 9 के 6 साल हो गया था। द्वितीय आपात को माने कभी भी हम वापस ले सकते हैं ना, उसमें कोई टाइम नहीं लग गया था। जब संसद विधि द्वारा था उपबंध न करके संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गण पूर्ति सदन सदस्यों की संख्या 1/10वां भाग होगा किस अनुच्छेद में कहा गया? जिसको हम लोग कहते हैं कोची नहीं, कोरम तो 104 में है। कोरम 100 100 के 4 में कोरम की, हाँ 100 के 3 में है आपका ये कि 10वां भाग होना चाहिए। कोरम की चर्चा है 100 के 4 में, मैंने 5। ठीक है, मगर दोनों शब्द अलग अलग माने वो दोनों के तो 55 होगा। कुल 10वां भाग बोलेगा तो 100 के 3 में, कोरम की चर्चा बोलेगा तो 4 में। कोरम के 4 के है जिसके अनुसार 55 गो सीट होता है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108 में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यह अनुच्छेद किस में कहा गया है? अनुच्छेद 108 के कुछ निकल गया। 118 के 4 में। 118 के 4 में। बताइएगा संयुक्त अधिवेशन किस कैसे बहुमत से पास किया जाएगा? साधारण बहुमत से। कैसा बहुमत से? संयुक्त अधिवेशन साधारण बहुमत से 108 के 4 में कहा गया। ये 108 के 4 है, 118 के 4 बोला था। पोर्टफोलियो कब आया था? 1861। कैनिंग पोर्टफोलियो प्रणाली, जिसको हिंदी में कहते हैं विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली क्यों दोनों हिंदी इंग्लिश नाम है वो क्या? मतलब वही ये नहीं का वो सब का जो नीचे वाला डिब्बे है वो सबसे ढेर पकड़ पोर्टफोलियो प्रणाली। वो करतार से बताइएगा तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या लोकसभा में कितना? 20। और तारांकित प्रश्नों के 230। 230। तारांकित के 20 और तारांकित के 223। अब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पूर्ण स्थापित किया जाएगा। प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? समर्थन 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। कौन सा विश्वास? अविश्वास प्रस्ताव। कार्य हमारे 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, सिग्नेचर। हमारे संविधान में कहाँ है अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख? अविश्वास प्रस्ताव उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। सब नियम बना के लेके चलाता है। किया जा सकता है। संविधान में नहीं है, जैसे इसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन बना के नहीं है जगह। ये तो जान ही रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट देगा, त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति देगा मुख्य न्यायाधीश देगा राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश देगा राष्ट्रपति, यहाँ देगा राष्ट्रपति के, मुख्य न्यायाधीश के देगा, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश देगा एक राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद देवे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को। लोकसभा के मतलब शपथ कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के कोई ना, वो पहले सदस्य के रूप में एक बार वही है तो फिर दोबारा शपथ कर लेगा। अगर लोकसभा भंग है तो क्या उस समय पद खाली कर सकता है अध्यक्ष? नहीं का है, जब तक उसका दूसरा नहीं। हाँ, चाहे वो हर चीज़ में, चाहे राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो, अगर जब तक ओकरा उत्तराधिकारी नहीं चुनाएगा। उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 1969। उत्तराधिकार अधिनियम 69 के तहत बनाया गया है कि जब तक जो है उसका चुनाव नहीं हो जाएगा, शपथ ग्रहण की व्यवस्था, मैंने चुनाव हो गया उसका शपथ ग्रहण के दिन वो क्या करेगा? छोड़ेगा। और उसी दिन से फिर स्टार्ट होता है 5 साल का कार्यकाल। वो पूछता है कि कब से शुरुआत होता है और कब तक चलता है। जब राष्ट्रपति भवन में घुसता है तब वहाँ चेयर खाली होता है। राष्ट्रपति या मानव चलिए बताइएगा 17वां लोकसभा के अध्यक्ष? 17वां के हाँ ओम बिरला। 10वां के बताइएगा? सोमनाथ चटर्जी। 10वां के हैं शिवराज पाटिल। कौन? शिवराज पाटिल। 11वां के सोमनाथ चटर्जी।
PM संगमा, PM संगमा। 14वां बताइए। 14वां ये हो जाएगा मीरा कुमार ना। सोमनाथ चटर्जी। 14वां सोमनाथ चटर्जी। 15वां मीरा कुमार। 15वां मीरा कुमार। 16वां सुमित्रा महाजन। 17वां बिरला जी। जैसे जैसे बना ऊपर बस से बस में सब बना वो नयका संसद भवन का नींव कब रखा गया था? न्यू संसद के हाँ 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2000। उद्घाटन 28 मई 2023। कौन किया था उद्घाटन? मोदी जी। कौन किया था? मोदी जी। इसका डिजाइन कौन तैयार किया था? बिमल पटेल। प्रोजेक्ट किसको मिला था? टाटा प्रोजेक्ट को। किसको मिला था? विमल पटेल। हाँ कौन सी परियोजना इसको हिस्से के रूप में था? सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल प्रोजेक्ट आकार कैसा है नयका के? पुरनका के गोलाकार। संसद भवन के 3 गो मुख्य है, कौन कौन? 3 गो गेट है। तीनों गेट है। गणेश जी है। थल जल और नभ। थल जल और नभ। थल के नाम? थल के नाम कब अथी? थल के कर्म द्वार। थल के जल के ज्ञान द्वार। जल का और अथी नभ के शक्ति द्वार। थल जल नभ। थल जल नभ। यहाँ हो गया कर्म हो गया, ज्ञान हो गया, शक्ति हो गया। कर्म ज्ञान शक्ति। कर्म ज्ञान शक्ति। कर्म ज्ञान शक्ति। हाँ जल से ज्ञान। हाँ जल पहला था थल जल नभ। थल जल नभ। थल का था कर्म। थल था जल के हो गया ज्ञान और नभ के हो गया शक्ति। कैसा अति से बना है? चट्टान से। बलुआ लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का बनाओ। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर। ग्रेनाइट और नया संसद भवन किससे बना है? बताइएगा। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया है? अशोक। ऊंचाई कितना है? छोटी हद की लंबाई 6.5 मीटर 22 फीट तो 6.5 मीटर। राष्ट्रीय प्रतीक का लंबाई कितना है? 6 मीटर। किस धातु का बना है? कांसा का। किसका बना है? कांसा का। नए का तांबा। ठीक। नए संसद भवन में लोकसभा में सीटों की संख्या 888। 888 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 384। 384। संगोला का हिंदी में क्या कहा जाता है? संगोल को कहा जाता है राजदंड। क्या कहते हैं? किस वंश से संबंधित है ये? चोल वंश से। बोलिएगा आगे। यह राजदंड के फीट का होता था? 5 फीट। 5 फीट के फीट के 5 फीट। लंबा डंटवा जो हाँ। जैसे ऊपर दिख रहा था विजेता है जैसे अरे कोई कोई लाठी में देखे होंगे ना थिया में बुढ़ापा में ऐसे मुड़ा रहता है इससे, तो उसी पर यहाँ पे ऊपर वाला पर रखा है। हाँ हाँ नाक बना हुआ है। हाँ बनावल रहता है उसे। इनको लगता है पंडित जो इसे नहीं पहले स्पेशल अथिये में बनता था, जरवे उसे बना काट के अथी कर दिया जाता था उसे। चलिए नेहरू को मिला था ना इलाहाबाद के संसद में रखा। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा पर किसका आधारित है? लोकसभा का आंतरिक हिस्सा पर किसका चित्र है? पक्षी मोर का। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा मोर का। और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा फूल कमल। कौन है? और संसद परिसर में बरगद। संसद परिसर में मतलब बीच में क्या है? बरगद। राज्यसभा में मिल गया कमल और लोकसभा में मोर। लोकसभा में मोर, राज्यसभा में कमल और परिसर में बरगद। कौन है? हाँ ये रहेगा 100% रहेगा। करंट नहीं हो गया, पूरा करंट हो गया जितना है लोकसभा सब 384 888 ना जोड़ के पूछता बीपीएससी बताइएगा स्थगन प्रस्ताव कौन रख सकता है? स्थगन प्रस्ताव कोई भी विधायक, कोई भी सदस्य रख सकता है। अध्यक्ष की अनुमति से या बिना अनुमति से? अनुमति से। अनुमति से। बिना अनुमति बिना अनुमति के नहीं रख सकता। कब रखा जाता है? स्थगन प्रस्ताव हमेशा शाम के 4 बजे। हमेशा शाम के 4 बजे रखा जाता है। कौन सा प्रस्ताव? कौन सा प्रस्ताव? स्थगन। ये बार कौन रखा था? देना कौन रखा? प्रस्ताव
सोची तो कोई कॉमिक्स कोई व्यक्ति कितना दिन अनुपस्थिति रहने पर 60 दिन 60 दिन उसको क्या क्या गैर सदस्यता घोषित किया जाएगा? 60 दिन। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 101 के 4, 101 के 60 दिन तक नहीं रहेगा तो खत्म, सदस्यता खत्म, लोकसभा बिना अध्यक्ष बोले हुए कोई से कहानी खत्म। नोटिस जाता है ना पहले 60 दिन पहले नोटिस जाता है। हाँ, जिसे मतलब जाएगा, जिसे कहा गया कि अगर नहीं रहेगा तो वहाँ अध्यक्ष चाहेगा तो कर सकता है, नोटिस बिना भेज लाऊंगा कर चाहेगा तो। नियम है, लेकिन कोई मान साहब 1-2 बार अटेंड संसद सदस्यों को बैठक से पूर्व या बैठक के बाद गिरफ्तारी से कितना दिन की छुट्टी दिया गया है? 40 दिन। मैंने मान ली केस होइल है और उसका अति आ गया तो गिरफ्तारी के पहले अति बैठक के पहले या बैठक के बाद 40 दिन तक उसको छूट नहीं पकड़ सकता है कोई। अब 40 दिन में पूरा कांडे चेंज कर लेगा, कोई पकड़ेबे नहीं करेगा कोई। ऐसे नहीं पकड़ा पेंशन योजना कब लागू हुआ था? 1976। ये सब के ना नेता लोग के हाँ, भूतपूर्व सांसद के। 1976 हाँ, 1976 में इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 76 में आपातकालवा करेंगे। अब मगर 1976 में हट गया था ना। हाँ ये ये है 78 से पंजाब हटा दिया खाली पंजाब जैसे 76 में उसको हटेला यदि इलाहाबाद कोर्ट इसको अति कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। संवैधानिक जैसे चुनाव में धांधली का आरोप लगा के ना वहाँ कर दिया था ना, वहाँ से हटे पड़ा था इनको। चलिए आते हैं। यदि कोई संसद सदस्य पद से संबंधित शपथ लिए बिना अगर कार्यवाही में भाग लेता है तो पर डे कितना? 500 रुपया। बड़ा ढेर पैसा, इतना काहे ले देता है? वो मेरे हिसाब से बनावल होती ना। अरे कहियो बन रहा है तो तोर पेमेंटवा 4 लाख से 5 लाख हो गया, आज पेमेंट बन रहा है। बिजली बिल लेकिन मोबाइल बिल 5000 महीने 10,000 है, 10,000 है। 10,000 जियो ऐसे फ्री चली थी, 10,000 रुपये पर मंथ खाली बात जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम जन 1982 है। 1951, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। अगर कोई जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये कौन सा? यही जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। और 6 साल तक चुनाव, एक बार उस पर कार्रवाई हो गया तो 6 साल तक बैन, आजीवन बड़ा। हाँ लालू जी यही पर हाँ। राहुल गांधी के हटा दिए थे एक बार। ये मतलब जो पूछ रहे तो वो दिले है कि कोई व्यक्ति अगर हिंदी या अंग्रेजी में अपना पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन में संबोधित करने का आदेश है 120 के 1, 120 के 1। न्यायालय में था, छोड़ दीजिए। न्यायालय पूरा कर ले। हाँ, न्यायालय, राज्यपाल पूरा, विधानसभा, विधान परिषद कार्य छोड़ नहीं, छोटा है, 1 पेज में आ तो 5-7। जो राज्यसभा पढ़ ले, लोकसभा पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहाँ लोग जोग्राफी लगने है तो छोड़ दो, बैठा रोको जाकर जाना है तो जाना था, जा तो उधर रुक दिया, जा उधर तो रोक दिया। जा अब